सावन में विवाह अगर होता है तो इस समय विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय देवता सोए हुए होते हैं। देखिए, विवाह संस्कार में मंत्रों का उच्चारण होता है। देवशयनी एकादशी के बाद में देवता सो जाते हैं, तो उस समय मंत्र द्वारा देवता को परेशान करके, भगवान को परेशान करके उठाते हैं, तो उस विवाह में इतना ज्यादा सुख नहीं होता। इसलिए आपको चाहिए कि वैशाख, जेठ और माघ इन महीना पर बेटी का विवाह करें। आषाढ़ में भी कुल वृद्धि है, इसलिए जब भी बेटी का विवाह आप कर रहे हैं तो इस बात को जरूर सुनेगा। अत्यंत लाभकारी बात, लाभदायक बात हमने आपको बताई। हमारे हिंदू परंपरा में नारियां 16 श्रृंगार करती है, माताएं सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होती है। आप हिंदू के साथ में शादी करोगी तो जीवन में एक सम्मान आपको मिलेगा। हमारे हिंदू परंपरा में, हमारे सनातन संस्कृति में आप शास्त्र को एक बार अध्ययन करें, शास्त्र श्रवण करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे सनातनी संस्कृति में नारी को देवी के रूप में देखा जाता है और पूजा जाता है। हर स्त्री के नाम से पहले देवी लगाया जाता है, और देवी लगाने के साथ में वो सम्मान हम नारियों को प्राप्त होता है। ये हमारे हिंदू धर्म की महानता है। सपना में आपने देखा स्वयं का मृत्यु हो गया या फिर किसी और का मृत्यु हो गया, सपना आपको प्राप्त हुआ, तो आप समझ लीजिए मृत्यु का मतलब है ये आपको संकेत मिल गया। मृत्यु देख करके हमें डरना नहीं है, संकेत मिल गया कि हमारे जीवन से चिंताएं खत्म होने वाली। अगर श्रद्धा पूर्वक गाय को रोटी खिलाती हैं, श्रद्धा पूर्वक गुरुजन की सेवा, माता पिता ब्राह्मण की सेवा अगर कोई स्त्री करें तो शीघ्र ही उस स्त्री की गोद भर जाएगी। तो सेवा तो सबको करना चाहिए। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हिंदू संस्कार से जीना सीखिए। आज इसलिए हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। हिंदू ऐसे अपने धर्म पर स्थिर नहीं रहते, हिंदू विचलित हो रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग जो करे उसको हम देखते हैं। किसी खान का पिक्चर आया तो उसमें इतने दीवाने होते हैं, कपड़ा उसकी तरह, फैशन उसकी तरह, रहना उसकी तरह। अरे बड़े शौक से कहते हैं हम तो उसकी तरह स्टाइल करना पसंद करते हैं। कहाँ राम जी जोगी की तरह वस्त्र धारण। मैं ये नहीं कहती हूं कि राम की तरह वस्त्र पहनो, जोगी मत बनो, लेकिन हर हिंदू के चोटी होना, हर हिंदू के सिर पर चोटी होना, हर हिंदू के माथे पर तिलक होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति धन के रहते भी मैले वस्त्र पहनते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, पुराने वस्त्र पहनते, कुछ लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। पैसा खर्च होगा, कहाँ से कपड़ा लेंगे, एक ही वस्त्र को बार बार पहनते हैं। मैला वस्त्र, गंदा वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र, पैसा की रहते, धन की रहते कभी ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर पति का अपमान करने वाली पत्नी होगी तो ऐसी नारी को तो शास्त्र कहता है, शास्त्र कह रहा है कि ऐसी नारी को तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर पति का अपमान करती है, पति को तू बोलती है, सम्मान से बात नहीं करती है, तो ऐसे नारी को तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिलता। ऐसे नारी तो तुलसी के माला धारण करने की भी अधिकारी नहीं है, तुलसी पहनने का भी कोई फायदा नहीं मिलता।